हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी की। इसके बारे में हमने चर्चा की, उसके इकोनॉमिक्स में अंतर समझाया, इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में जाना, इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में जाना, इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया के बारे में जाना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। देखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किस बात पे डिपेंड करता है। हर एक कंट्री के पास एक प्लान होता है, उस प्लान के अनुसार वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ करना चाहता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अंतर होता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां लिखता हूं मैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, हर एक कंट्री चाहती है कि उस कंट्री का आर्थिक समृद्धि हो और आर्थिक विकास भी हो। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, यानी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को यानी क्वांटिटेटिव चेंज को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। तो देखो, हर एक कंट्री का एक विजन होता है जिसमें वो चाहता है कि हमारी कंट्री का विजन आर्थिक विकास हो, आर्थिक समृद्धि भी हो। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य ये है कि किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी सेक्टर में किस वस्तु का, किस एरिया का कितना विकास हुआ है, एक मात्रा के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि बात करें, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कितनी शौचालयों का निर्माण किया गया है, इसमें तो उसकी काउंटिंग के हिसाब से गणना हो रही है। आर्थिक समृद्धि तो हमारे देश में देखने को मिलती है, जैसा कि अभी इसका एग्जाम्पल बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन इसका वास्तविक रूप से जिसको इसकी जरूरत थी उसी को इसका लाभ मिल पाया है या नहीं, तो इसमें एक क्वांटिटिव हिसाब से तो उसका विकास हो रहा है, लेकिन उसमें यह डिपेंड नहीं कर रहा है
कि किसको इसको इसका लाभ मिलना चाहिए था और किसको इसको मिल रहा है, किसको इसका लाभ मिल रहा है। तो ये जो बात है कि इसमें सिर्फ हमारी योजनाओं का लाभ ये मात्रा के हिसाब से हो रहा है कि इतना होना चाहिए था, उतना हो गया है, लेकिन उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि इसका समावेशी विकास हो रहा है या नहीं, यानी सभी को समान तरीके से। समावेशी का मतलब यहाँ ये है कि जिसको इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों को, सभी प्रकार के लोगों को एक सा ही योजना का लाभ मिले समान तरीके से, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो कोई आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों को कितनी उसकी जरूरत है, कितनी मात्रा में, ठीक है। तो ये नहीं इसमें कैलकुलेट किया जाता है, इसमें सिर्फ इतना कैलकुलेट किया जाता है कि इतना हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचना था नागरिकों तक, उतना ही लाभ पहुंचा है, वो भी क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से। जबकि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि समावेशी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीज इसमें कैलकुलेट नहीं की जाती, इसमें सिर्फ मात्रा के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि इतने इतने हमारे शौचालयों का निर्माण होना था, इतना हमारा आवास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इतनी हमारे आवासों का कंस्ट्रक्शन होना था, तो वो हो चुका, एक क्वांटिटी के मात्रा के हिसाब से हो चुका है। जबकि ये पता नहीं चला है कि किसको इसका लाभ होना चाहिए था, किसको हो गया है। तो इसकी बात नहीं की जाती है और यही देखने को हमारे इंडिया में मिलता है। तो इसको ही हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। हमारे देश में आर्थिक समृद्धि तो देखने को मिलती है, लेकिन आर्थिक विकास नगण्य है, नगण्य है, मतलब देखने को नहीं मिलता है। आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक समृद्धि या तो आर्थिक समृद्धि होगी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। आर्थिक समृद्धि या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। जैसे आर्थिक समृद्धि क्या होगी, या तो होगी जीरो या होगी पॉजिटिव। अब इसको हम बताना चाहेंगे, आर्थिक समृद्धि किसको कहते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन को, यानी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अब मात्रा कभी नेगेटिव नहीं होती है, या तो वो शून्य होती है या धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। मात्रा कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसी के अनुसार इसमें बताया गया है कि समृद्धि या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं होगी। या तो विकास होगा या तो समृद्धि होगी, विकास यहां बात नहीं करेंगे, विकास अलग बात हो जाती। या तो समृद्धि होगी या पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है। यही है क्या आपका आर्थिक समृद्धि। अब आर्थिक समृद्धि की बात करें तो आर्थिक समृद्धि अब होती है तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है कि भाई कितना आर्थिक समृद्धि हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है। तो इसके लिए मेजरमेंट होता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेजरमेंट मतलब आर्थिक समृद्धि के मापक, आर्थिक समृद्धि के मापक। अब जब ग्रोथ हुआ है, समृद्धि हुई है, तो उसको नापने के लिए, मापने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। तो इसको किससे हम मापते हैं, वो ऐसे क्या साधन हैं जिसके द्वारा इसको हम मापते हैं। तो
जो हमारे इंडिया में की बात करें तो इंडिया में जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी और पीसीआई, इन सभी के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इन सभी के द्वारा मापा जाता है। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी और पीसीआई, इन सभी के द्वारा मापा जाता है। अब इसके बारे में बात करें तो इसकी अवधारणा 1951 में, जैसा हम बता चुके हैं, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने अवधारणा 1951 में दी थी। किसकी? जीडीपी की, जीएनपी की, एनडीपी की, एनएनपी की और पीसीआई की। ठीक है, इसलिए भारत में आधुनिक जीडीपी की अवधारणा देने वाले व्यक्ति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, जिनके नाम पर सांख्यिकी दिवस, जिसके जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, ये बात हो जाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, एक आर्थिक विकास की बात करें तो इसकी परिभाषा किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास यदि किसी कंट्री का होता है तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विकास की बात करें तो सभी को समतामूलक, समावेशी, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलना, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उसको उसका लाभ मिल पाना आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र में विकास की जरूरत है, किस क्षेत्र में कितनी जरूरत है, उस क्षेत्र में उतना ही विकास किया जाए। जैसे कि हम बात करें गांव के लेवल की और शहरों के लेवल की, तो हमें देखने को ऐसा मिलता है कि शहरों में मेट्रो सिटीज हो रही हैं और बोले तो स्मार्ट सिटीज हो रही हैं। इन सभी की बात हो रही है, लेकिन आदर्श गांव की बात करें तो गांव में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो वो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आता है। जब गांव और शहरों में किसी भी प्रकार का अंतर ना रहे, गांव का भी विकास हो, साथ में शहरों का भी विकास हो। जितनी आवश्यकता गांव की विकास की है उतनी ही आवश्यकता शहरों के विकास की है, लेकिन कितनी मात्रा में,
कहाँ पे कितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से विकास होता है। तो उस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि आर्थिक विकास को हम किस प्रकार से और एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। आर्थिक विकास की बात करें तो तीन प्रकार के लोग हैं। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी हर प्रकार की सब आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं को एक लिमिट में रहते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करता है, और जबकि वो कर लेता है कोशिश करने के बावजूद। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही गड़बड़ है। वो करना तो चाहता है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने देती है। जब सरकार किसी भी प्लान को बनाती है, तब इस तीनों व्यक्तियों के पास उस प्लान को पहुंचाना है। तो क्या 1/3 करके उन बांट करके उस प्लान को उन तक पहुंचाएं, यानी तीन लोग हैं तो तीनों को उसका बराबर बराबर हिस्सा दिया जाए, ऐसा करके पहुंचाया जाए, या इस प्रकार से पहुंचाया जाए कि पहले वाले व्यक्ति को जो खुद संपन्न है उसको इस प्लान की कितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको दिया जाए। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन वाला व्यक्ति ऐसा है कि उस प्लान की उसको कितनी आवश्यकता है, कोशिश जब वो करता है तो वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम रहता है, तो उसको कितना दिया जाए। तीसरा ऐसा है कि जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करने के बावजूद भी उसको नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतनी आर्थिक तंगी है, तो उसको कितना दिया जाए। इन सभी का रेशियो इस प्रकार से बनाया जाता है, और इस प्रकार से जब विकास किया जाता है तो इस प्रकार के विकास को ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी आर्थिक विकास कहा जाता है। यही आर्थिक विकास है। तो आर्थिक विकास का जो मेजरमेंट होता है वो ग्लोबलाइजेशन के तौर पर होता है, वैश्वीकरण के आधार पर होता है, जो कि यूएनओ की स्थापना जब हुई तो इसके बाद 1965 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा 1965 में इसके द्वारा कुछ मेजरमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स दिए गए। इन इंडेक्सों के द्वारा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ बात, जिस प्रकार से हम साइन की बात करें तो जैसे हमने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीनों तरीके से हो सकता है, या जीरो होगा या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसके तीनों प्रकार के साइन होने की इसमें संभावना होती है, या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा या पॉजिटिव साइन होगा। इन सभी का साइन हम देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक विकास करने के चक्कर में आर्थिक विकास नेगेटिव भी हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो आर्थिक विकास जब नहीं हो पाता है और पहले से ज्यादा आर्थिक विकास पहले से ज्यादा उस स्थिति तक पहुंच जाता है जिस स्थिति तक प्रेजेंट में था उसके नेगेटिव में भी पहुंच जाता है, वहां तक उतना ही विकास नहीं हो पाता है जो प्रेजेंट में था किसी भी वजह से। तो उस प्रकार के विकास को नेगेटिव, और जब आर्थिक विकास जब होता नहीं है तो वो जीरो, और इसके बाद आर्थिक विकास होता है तो वो पॉजिटिव साइन में आ जाता है। इस प्रकार से बात होती है। इस प्रकार से मेजरमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट की बात करें तो इसमें भी इंडेक्स दिए गए हैं। मेजरमेंट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट किस प्रकार से होते हैं? तो यूएनओ ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1965 में यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की। यूएनडीपी की स्थापना की। यूएनडीपी ने कुछ मेजरमेंट दिए, जो इंडेक्स हैं, इनके द्वारा हम आर्थिक विकास को माप सकते हैं, जैसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बाद जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीईएम, एमपीआई, टीएआई, इस प्रकार से इंडेक्स दिए जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक मेजरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरमेंट, इन सभी के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।